मेरी प्यारे दोस्तों, माई सेल्फ आरपीसी, मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस कोच, आज आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूँ वह है 5 लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ भगवान बुद्धा। भगवान बुद्ध के जीवन से हम 5 ऐसी कौन सी शिक्षा ले सकते हैं जो हमारे जीवन में, चाहे वह हमारी उम्र कुछ भी हो, हमारा देश कुछ भी हो, हमारे शिक्षा कुछ भी हो, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो उस 5 बातें शुरू करने से पहले मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा एक शायरी के माध्यम से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, यार मेरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। कर बैठने मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ के मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यारो, मैं बुद्ध के 5 लेसन के बारे में बात करने जा रहा हूं। उनका पहला पॉइंट में सीखा उनके जीवन से, द वे इज नॉट इन द स्काई, द वे इज इन योर हार्ट। किसी भी आसमान पर, बुलंदियों पर पहुंचने की रास्ता आसमान से नहीं है, वह आपके हृदय से है, हार्ट से। इस लेसन को आप जहां भी हैं, चाहे स्पिरिचुअल क्षेत्र में हैं या इंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी आपकी स्थिति हो सकती है। और आप जब सफलता प्राप्त करेंगे, मैंने जो सीखा है कि जब खुशी का इजहार करने का मौका आए तो आसमान की ऊंचाई तक तो आप पहुंच सकते हैं, उसके रास्ते आपके दिल से निकल सकते हैं और खुशी के भी रास्ते आपके दिल से निकलेंगे। तो आप जब आसमान की ऊंचाई पहुंच जाए तो अपने खुशी के लिए अवसर न गवाएं और जो है अपने दिल से खुश रहना सीखें। आप जब स्पिरिचुअल क्षेत्र में हो या बिजनेस में हो, आप जब कोई प्लानिंग बनाएं, हार्टली जब उस पर काम करना शुरू करें और वह उस मंजिल पर पहुंच जाए तो उसे सेलिब्रेट करने का मौका न चूकें। तो यह मैंने सीखा पहले पॉइंट से। यह जो है फिलोसफिकल है, हाइपोथेटिक है और हाइपोटोनिक है। इसे आप जहां भी चाहें लगा सकते हैं। चाहे आप धन कमाने में इस फॉर्मूला को लगाइए, सुख खोजने में लगाइए, और जहां भी आपको संपन्नता की इच्छा हो वहां इस फॉर्मूले को लगा करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा शिक्षा उनके जीवन से मिलता है कि आप अपने काम को ढूंढ लें और ढूंढने के बाद पूरी ताकत से उस काम को पूरा करने में लग जाएं। तो दोस्तों, इस दूसरे पॉइंट से मैंने लेसन लिया कि मैं रोजमर्रे के काम में, चाहे अपने जीवन के पर्पस में या कोई भी क्षेत्र में काम जब मैंने ढूंढ लिया, मतलब गोल सेटिंग कर लिया, तो उस गोल को पूरा करने के लिए अपने जीवन के हर लम्हों को न्यौछावर करना पड़ेगा और उस पर शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। जब आपने एक बार ठान लिया तो उसे पूरा करने का हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए और उसे हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। तो दूसरा लेसन है कि काम ढूंढने में चाहे आपको जितना भी समय लगे गोल ढूंढने में, लेकिन जब आप गोल सेटिंग कर दीजिए तो आप पूरे शिद्दत के साथ उस पर लग जाइए। यानी या तो आपका बड़ा गोल हो या छोटा गोल हो रोजमर्रे का, जब एक बार आपको पता चल गया कि हमें यह काम करना है तो उसमें जो है आपको अब देर नहीं करना है, चूकना नहीं है। तीसरी जो पॉइंट है उनका कि आप जीवन में जी रहे हैं तो कहीं से आपको बड़ाई, प्रशंसा और कहीं से इल्जाम मिलेगा। तो न आपको प्रशंसा के वशीभूत होकर के बेवकूफ बनना है, न इल्जाम के चक्कर में अपने को परेशान करना है।
आप अपनी मानसिक शांति को कतई बर्बाद नहीं होने दें, कतई प्रभावित नहीं होने दें। मैंने इस पॉइंट से शिक्षा लिया है कि प्रशंसा से फूलना नहीं है और शिकायत से सिकुड़ना नहीं है। तो दोस्तों, आपको दोनों में एंजाइटी है। अगर कोई प्रशंसा करता है तो उसमें भी एंजाइटी पैदा होता है, और कोई इल्जाम लगता है तो उसमें भी एंजाइटी पैदा होता है, परेशानी पैदा होता है। तो आपको अपनी बात को तटस्थ ढंग से अपने आप को रखना है, न उसमें ज्यादा उलझना है, न ज्यादा उसमें टेंशन लेना है। कोई भी प्रशंसा कर रहा है, उसका काम है प्रशंसा करना। कोई भी शिकायत कर रहा है, उस पर ज्यादा मानसिक रूप से अपने को प्रभावित होने से बचाएं। चौथी चीज जो उन्होंने कहा, बड़ा मार्वेलस चीज कहा, जो आज से 2500 साल पहले उन्होंने बताया कि व्हाट एवर यू थिंक बिकम, मतलब जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आप सोचिए कि 2500 साल के बाद 20वीं शताब्दी में हमारे साइंटिफिक रूप से यह प्रूफ हो गया है कि आप जो सोचते हैं वही आप करते हैं, वही आपके जीवन में बनता है। जब हम NLP में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में देखते हैं, बात करते हैं, तो इसे सबकॉन्शियस प्रिंट कहते हैं, प्लास्टिक चेंज कहते हैं, न्यूरो प्लास्टिक चेंज कहते हैं। और यह हमारे माइंड में जब एक बार बन जाता है तो उसी के हिसाब से हमारा जीवन चलने लगता है। तो जो चीजें साइंटिफिक रूप से 20वीं 21वीं शताब्दी में हम लोगों को पता चला, वह चीज 2500 साल पहले भगवान बुद्धा ने बता दिया था कि जैसा सोचोगे वैसा बनेगा। तो इससे मैं यही शिक्षा लिया, या आप लोग मित्रों को भी कहूंगा कि ऑलवेज पॉजिटिव सोचें, किसी भी हालत में अपने मानसिक स्थिति को निगेटिविटी की तरफ बढ़ने न दें। और जो आप चाहते हैं जीवन में, सफलता चाहते हैं तो सफलता सोचिए, एक ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त ऊंचाई के बारे में सोचिए। जो अच्छी चीजें आप जीवन में चाहते हैं उसी पर काम करें, उसी के बारे में सोचें, और वह सोचेंगे तो वह चीज आपको मिल जाएगा। और जो पांचवी सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा, द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेयर इज द पेशेंस, मतलब सहनशीलता और धैर्य से बढ़कर के दुनिया में कोई प्रार्थना नहीं है। इसको मैं इस रूप से आपको समझाता हूं कि आपके जीवन के रेनी डे, मुसीबतों के समय आएगा, और किसी कभी कभी आ जाता है। तो दोस्तों, जब मुसीबत से घिरे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस पर काम करूं, बीमारी पर काम करूं, धन पर काम करूं, लोगों के रिलेशन सुधारने पर काम करूं। अनिश्चितता का जो है हमारे जीवन में छा जाता है और वह हमारी पैनिक स्थिति हो जाता है, और उस पैनिक स्थिति में हमको सहनशीलता का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जितने सहनशील रहेंगे, जो भी बुरा समय है वह आएगा और वह निकल जाएगा। जैसे कितना भी घनेरी अंधेरी रात हो, अमावस्या का सुबह होता है, उजाला होता है। तो मैं कहूंगा, जिंदगी के उजाले का इंतजार करो, वक्त के साथ अपने व्यवहार करो। जिंदगी के उजाले का इंतजार करो, वक्त के साथ अपना व्यवहार करो। जिंदगी में कुछ भी रखा नहीं, जो चीज आपको अच्छा लगे उस पर विचार करो। तो दोस्तों, मैं कहूंगा कि सहनशीलता और धैर्य जो है जिंदगी की सबसे बड़ी आपकी मूल्यवान वस्तु है। उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उस पर काम कीजिए। तो आपने अभी देखा कि गौतम बुद्ध के जीवन से हमने जो है इतनी सारी 5 चीजें सीखा है, और इन 5 चीजों को आप जीवन के जिस क्षेत्र में आप उपयोग करना चाहें, इस साइकोलॉजी को, इस हाइपोटोनिक चीज को आप यूज कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। और यह जो है बहुत बड़ी चीज है। मैं इसे अपने ट्रेनिंग में, वर्कशॉप में लोगों को बताता हूं कि अगर आप कुछ नहीं भी कर सके तो इतना समझ लीजिए तो आपकी जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि इस लेसन को आप मित्रों के साथ शेयर करें, अपने जीवन में अपनाएं, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हो, जय हो, जय हो।